वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो हिडन शॉर्टकट कीज़ पे है, जो कि हम लोगों को ज़्यादा दिखती नहीं है, हम लोग ज़्यादा नोटिस नहीं करते हैं। सामने होती है तो भी, बट ये हम लोगों को सबको याद होता है, या तो अगर आपको पता नहीं है तो आज इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं अभी यहाँ से सेल्स रजिस्टर में गया हूँ, और सेल्स रजिस्टर में जाने के बाद समझ लीजिए मैंने ये अगस्त का महीना एंटर किया। यहाँ से अगर मुझे डायरेक्ट पिछले महीने में जाना है तो मैं माइनस की प्रेस करूँगा, तो देखिए यहाँ पे जुलाई मंथ आ गया है। वापस से माइनस की प्रेस करूँगा तो जून आ गया है, और वापस से माइनस की प्रेस कर रहा हूँ तो मई आ गया है। तो ऐसे ही अगर मुझे वापस से अगले महीने में जाना है तो मैं प्लस की प्रेस करूँगा तो जून आ जाएगा, जुलाई, अगस्त। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए बीच में 2-3 महीने में एंट्रीज नहीं है, तो जून नवंबर आ गया लास्ट में। तो माइनस की से हम पिछले महीने में जा सकते हैं, और अगर हम प्लस की प्रेस करेंगे तो हम नेक्स्ट मंथ में जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एक जो शॉर्टकट है दूसरा वाला, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम लोग इस वक्त एक लेजर में है, इस लेजर में है अल्फ़ा ट्रेडर्स में। अभी यहाँ पे से अगर आपको नीचे नीचे आना है तो आप ऐसे टैप टैप कर सकते हो, और अगर आपको फिर से बैक जाना है तो आप शिफ्ट प्लस टैप कर सकते हो, तो ये बैक जाएगा। वैसे इसका इतना कुछ यूज़ होता नहीं है, आप एंटर और बैक स्पेस करके भी इसका यूज़ ले सकते हो। तो ये वाला भी एक शॉर्टकट है जो टैप से होता है। अभी दूसरा एक है कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। ये तो आपको पता ही होगा, टैली ERP9 में कंट्रोल ऑल्ट सी और कंट्रोल ऑल्ट वी करना पड़ता था, बट इसमें जो है हम लोग कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी ऑल्टर में जा रहा हूँ लेजर में, और मुझे यहाँ से मैं ये कंट्रोल सी कर रहा हूँ, और यहाँ पे समझ लीजिए मैं ऐसे से करके कंट्रोल सी कर रहा हूँ, और मुझे ये फिर से कंट्रोल वी कर दूंगा तो ये देखिए पेस्ट हो जाएगा। यहाँ नीचे भी आपको कंट्रोल वी करके बताता हूँ। तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से, कंट्रोल सी से कॉपी होता है और कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। अभी और एक है वाउचर डुप्लीकेशन का। तो यहाँ से मैं सेल्स रजिस्टर में आया और मैं ये वाली एंट्री में आया। अभी इसका मुझे डुप्लीकेट बनाना है, तो ऑल 2 करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। ऑल 2 किया तो यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन डुप्लीकेशन। तो सेम टू सेम अगर पार्टी है या सेम टू सेम सब आपके आइटम्स है तो आप इनवॉइस नंबर चेंज कर सकते हो, और डेट चेंज करके आप डुप्लीकेट करके आपका टाइम बच जाएगा। आपको उतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका बड़ा बिल है तो सिर्फ आप ऑल 2 करके ये चीज़ें कर सकते हो। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस में चलता हूँ तो यहाँ से अगर आप एंड की करते हो तो ये देखिए ये नीचे आ जाता है, और अगर आप होम की प्रेस करते हो तो ये फिर से ऊपर चला जाता है। तो ऐसे ही अगर आपका ये सब डिटेल्ड व्यू में है और ज़्यादा लंबा है तो आप इसको, जैसे कि ये देखिए ये मेरा डिटेल में मैंने ऑल्ट F5 करके किया है, तो यहाँ पे आप एंड करोगे तो ये सीधे का सीधा नीचे आ जाएगा, और अगर होम करोगे तो सीधे का सीधा ऊपर हो जाएगा। तो इसी तरह से आप ऊपर नीचे कर सकते हो अपने रिपोर्ट्स में देखने के लिए। एक चीज़ समझ लेते हैं कि अभी हम लोग यहाँ पे सेल्स वाउचर में हैं, और आपको यहाँ से ही कोई भी वाउचर ऐड करना है तो आप ऑल्ट ए करके आप कोई भी स्क्रीन से वाउचर ऐड कर सकते हो। तो वाउचर ऐड करने के लिए जो शॉर्टकट होता है वो होता है ऑल्ट+A। तो आप यहाँ से कोई भी वाउचर ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी यहाँ बैक स्पेस, देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ, ऑल्ट ए करके आप कोई भी वाउचर ऐड कर सकते हो। और वाउचर में अगर समझ लीजिए मैं ये वाले वाउचर में जाता हूँ और अभी यहाँ पे कंट्रोल ए करता हूँ, तो आप यहाँ पे कंट्रोल एंटर करके कुछ भी चेंजेस लेके आ सकते हो। जैसे कि ये बेसिन है, इसमें मुझे कुछ चेंजेस लेके आना है, यहाँ पे मुझे कुछ भी XKT लिखना है तो आप ये लिख कर सकते हो। तो आप कहीं से भी एंटर करके चेंजेस लेके आ सकते हो। जैसे यहाँ पे ये वाले राजेश प्राइजेस को आप ट्रेडर्स करना है, आपने कुछ गलत डाल दिया है या एड्रेस में अमेंडमेंट करना है, तो यहाँ पे कंट्रोल एंटर करोगे तो यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हो कहीं से भी, कोई भी स्क्रीन से। मैं ये सेल्स वाली स्क्रीन से कंट्रोल एंटर करके आप चीज़ें ऑल्टर कर सकते हो। और एक चीज़ है, यहाँ से आप ये वाउचर के अंदर हो समझ लो, और आपको इसका टैक्स एनालिसिस देखना है तो आप ऑल्ट-A करोगे तो आपको इसका टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट दिख जाएगा। तो ऑल्ट-A वो देखने के लिए होता है। अभी समझ लीजिए ये आपको रिमूव करना है, तो आप यहाँ से, एक मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, बिकॉज़ ये हिडन कीज़ का है तो दैट्स वाई आई एम शोइंग दिस अगेन। तो यहाँ पे आप कंट्रोल डी करोगे तो ये आपका हटता जाएगा। तो कंट्रोल डी करने से आप रिमूव कर सकते हो कोई भी चीज़ स्टॉक की। अभी यहाँ पे मैं ये वाले महीने में हूँ समझ लीजिए, तो मुझे यहाँ पे डिटेल्स देखनी है तो शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे तो जो भी पार्टी की डिटेल्स देखनी है वो देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे शिफ्ट एंटर कर रहा हूँ तो देखिए इसकी डिटेल्स निकल गई। ये देखना है तो शिफ्ट एंटर करूँगा तो इसकी निकल जाएगी।
और ये देखना है तो इसकी करूँगा तो शिफ्ट, इसकी डिटेल्स निकल जाएगी। अभी मैं बैक जाके फिर से बताता हूँ। अगर मुझे ये सब चीज़ें सिलेक्ट करनी है एक साथ तो मैं कंट्रोल और स्पेस करूँगा तो ये सबका सब सिलेक्ट हो जाएगा। और मुझे सबकी डिटेल्स देखनी है तो मैं फिर से शिफ्ट एंटर करूँगा तो मुझे सबकी डिटेल्स दिख जाएगी। वैसे ये शॉर्टकट ऑल्ट F5 से भी होता है, ऑल्ट F5 से भी हम लोग डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं ऑल्ट F5 कर रहा हूँ तो ये फिर से डिटेल्ड व्यू में निकल रहा है। अभी और एक चीज़ हम लोग इसी में देखेंगे, जैसे कि मुझे ये हाइड करना है तो मैं ये कंट्रोल R करूँगा तो ये हाइड हो जाएगा। कंट्रोल R करने से देखिए कंट्रोल R कंट्रोल R कंट्रोल R कंट्रोल R, तो ये हाइड होता जाता है। और अगर मुझे इसको अनहाइड करना है तो कंट्रोल U करूँगा तो ये अनहाइड हो जाएगा। और अगर मैं ऑल्ट U करूँगा तो ये जितना भी हमने हाइड किया था वो एक साथ अनहाइड हो जाएगा एक ही शॉट में। तो मैं यहाँ पे ऑल्ट U कर रहा हूँ, देखिए सबका सब अनहाइड हो चुका है। मैं आपको फिर से बताता हूँ, कंट्रोल R यहाँ तक कर लेते हैं। अभी यहाँ से ऑल्ट U करूँगा तो देखिए सब एक साथ अनहाइड हो चुका है। दूसरा एक है, अभी समझ लीजिए हम लोग चलते हैं डे बुक में। यहाँ पे डे बुक में मैं एक पीरियड दे देता हूँ। अभी यहाँ से समझ लीजिए इसके ऊपर की चीज़ें मुझे सिलेक्ट करनी है, सिर्फ इसके ऊपर की ही चीज़ें सिलेक्ट करनी है। तो उसके लिए शॉर्टकट क्या होगा, मुझे ये खाली ये यहाँ पे लाके रखना होगा एक बार, ये ऊपर और अपर डाउनलोड वाली जो कीज़ होती है उसको प्रेस करके। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ और अभी मुझे कंट्रोल शिफ्ट और होम करना पड़ेगा अगर मुझे इसके ऊपर की चीज़ें चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट और होम प्रेस करूँगा तो ये देखिए इसके ऊपर की चीज़ें सिलेक्ट हो गई है और इसके नीचे की सिलेक्ट नहीं हुई होगी। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे डाउनवर्ड जाके, देखिए इतना सिलेक्ट नहीं हुआ है। अभी अगर मुझे नीचे का ही सिलेक्ट करना है तो मैं फिर से आपको बताता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और एंड करेंगे तो इसके नीचे का ही सिलेक्ट होगा। तो आप जहाँ से रखोगे वहाँ से कंट्रोल शिफ्ट और होम करोगे तो ऊपर का सिलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट और एंड करोगे तो जहाँ से आपने सिलेक्शन स्टार्ट किया है वहाँ से एंड तक का सिलेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय।